नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको आने वाली निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके लिए वीडियो लाए हैं कि कुछ जगह पर निर्जला एकादशी का व्रत, पावन व्रत, साल का सबसे बड़ा व्रत, जो कि एकादशियों का महाव्रत, महाराजा गिना जाता है, 17 जून को रखा जा रहा है और कुछ जगह पर इसका पालन 18 जून को किया जा रहा है, जो कि राजस्थान में खाटू श्याम जी मंदिर में इसका पालन 17 जून को किया जाएगा और वृंदावन के मंदिरों में इसका पालन 18 जून को किया जाएगा। तो हम आपके लिए वीडियो आज 17 जून को सुबह अपलोड कर रहे हैं। आप सब जानते ही हैं कि इससे पहले भी हमने कई वीडियो आपको निर्जला एकादशी की जानकारी के बारे में दी है, जिसे हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, ताकि आप उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो से भी इस निर्जला एकादशी की जानकारी ले सके, ताकि इस वीडियो में जो भी हम आपको बताने से भूल गए हैं या रह गया है, तो आप उन वीडियो के लिंक पर क्लिक करके इस व्रत की पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एकादशी तिथि की आरंभ कब हो रहा है। दोस्तों, एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून को सुबह 4:43 पर हो रहा है और इसकी समाप्ति 18 जून को सुबह 6:33 पर होगी। ये तिथि 2 सूर्योदयों को लेकर आई है, यानी कि 24 घंटे की ये तिथि है। इसीलिए इस एकादशी व्रत का पालन कुछ लोग भक्तजन 17 जून को कर रहे हैं, कुछ 18 जून को व्रत रख रहे हैं, लेकिन इसका पारण द्वादशी तिथि को 19 जून को दिन बुधवार सुबह आप 5:23 से लेकर 7:33 तक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस व्रत की पूजा विधि, जो कि बहुत सरल है, उसके बारे में बताएंगे, फिर इस व्रत की कथा बताएंगे और उसके बाद इस दिन आप क्या दान दे सकते हैं, आपको कैसे मंदिर में जाके भगवान के स्वरूप की भी पूजा करनी है और द्वादशी को कैसे इसका पारण करना है, इस सारी विधि को, पूजा विधि को हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सूर्योदय से पहले नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाइए, स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। सूर्योदय होने के बाद आप सूर्य देवता को जल अर्पित कीजिए और अपने व्रत का संकल्प लीजिए। उसके बाद आपको पूजा करनी है। सबसे पहले तो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि आपको संकल्प कैसे लेना है, क्योंकि इस दिन चावल खाना, चावल पूजा में उपयोग में लाना मना होता है। इसलिए आप इस दिन सफेद तिल हाथ में ले लीजिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए, दक्षिणा रख लें, थोड़े सा फूल ले लीजिए और घी की जोत जलाकर भगवान के स्वरूप जो भी आपके पास हैं, श्री हरि, विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण, जल लड्डू गोपाल जी, उन पर भी आप उनको साफ करके उन पर भी फूल माला अर्पित करके अपना संकल्प लीजिए। संकल्प में आप अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, पिता या पति का नाम और फिर जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का नाम और जिस दिन को आप ये व्रत रख रहे हैं, नाम लेकर भगवान के आगे प्रार्थना कीजिए कि आप इस व्रत को निर्जल रखेंगे या फलाहार रखेंगे, जैसे भी आपकी शारीरिक अवस्था मानती है। उसके बाद उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो एक चौकी पर पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर आप उस पर गंगा जल का छींटा देकर उसके ऊपर जो भी स्वरूप चित्रपट श्री विष्णु हरि का आपके पास हो उसे रख लीजिए। उसके बाद भगवान को, क्योंकि इस दिन चावल अर्पित नहीं किए जाते हैं, आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं, सफेद तिल का। चित्रपट बिछाने के बाद उस पर आप तिलक लगा लें, फूल माला अर्पित कर लें। वस्त्र के रूप में आप यहाँ पर मौली चढ़ा सकते हैं। फिर एक मटका ले लीजिए, क्योंकि इस व्रत पर पानी से भरा हुआ मटका मंदिर में या किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को देने का विधान है। इसलिए आप उस मटके में जल भरकर उसके ऊपर एक पात्र पे सफेद तिल रखकर उसके ऊपर आप फल रख दीजिए, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है।
फिर आप कोई भी मिठाई रख सकते हैं भोग के लिए जो कि दूध से बनी हो, या फिर घर में ही आप मखानों की खीर बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। इसके बाद घी का दीपक जला लीजिए। आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। अच्छा होगा कि आप अगर देसी घी का दीपक जला सकते हैं तो ये अति उत्तम है। फिर हाथ में भगवान का आह्वान करने के लिए थोड़े से तिल ले लें, एक पुष्प ले लें और सबसे पहले गणपति जी का और फिर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का आह्वान करें कि वे हमारी पूजा में सम्मिलित हों और हमारे व्रत को सफल बनाएं। फिर वह फूल उनके चरणों में अर्पित कर लें। यदि आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली हुई है तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर अभिषेक कर दें। उन्हें स्वच्छ साफ नए वस्त्र पहना दें। अगर नए नहीं भी है तो धुले हुए वस्त्र पहनाएं और फिर अपनी पूजा को शुरू कीजिए। इसमें आपके घर में बाकी भी जो सब रूप है उन पर भी आप तिलक लगा सकते हैं, उनको भी फूल माला अर्पित कर सकते हैं। अपने गुरुदेव भगवान का नाम लेना ना भूलें, उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। फिर क्योंकि ये व्रत 24 एकादशियों का फल देने वाला व्रत होता है और अगर अधिक मास पड़ रहा हो तो ये 26 एकादशियों का व्रत का फल देता है। इसलिए आप अगर इस व्रत को सच्चे दिल से रखते हैं, यानी कि इसे पूरा निर्जला रखना चाहते हैं, तो उसका संकल्प ले लें और भगवान से प्रार्थना करें कि इस निर्जल व्रत को, जो कि इस भीषण गर्मी में रखना बहुत ही मुश्किल है, भगवान के आगे संकल्प जब हम लेते हैं तो वे हमारा मनोबल बनाते हुए हमारे उस व्रत को पूरा करने के लिए हमें शक्ति भी प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान से शक्ति देने की प्रार्थना करें ताकि हम इस व्रत को निर्विघ्न कर सके। इसमें आप गणपति जी को और भगवान श्री विष्णु को जनेऊ अर्पित कर सकते हैं वस्त्र के रूप में। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प जरूर अर्पित कीजिए, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है। पूजा करने के बाद जो भी आप पाठ करना चाहिए, जैसे श्री विष्णु चालीसा, श्री लक्ष्मी चालीसा, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन मंगलवार भी पड़ता है जो कि हनुमान जी को, बालाजी को समर्पित है। आप श्री सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण, संकट मोचन, ये सभी पाठ आप इस दिन कर सकते हैं। आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अपने घर के मंदिर में बैठकर कर सकते हैं, या फिर घर के पास कहीं पर कोई कथा हो रही हो उसमें जरूर इस दिन सम्मिलित होएं। नहीं तो सखियों के साथ जाकर घर में या मंदिर में जाकर कीर्तन में अवश्य सम्मिलित हुए। इससे आप जितना ज्यादा भगवान का नाम सुनेंगे, जितना भगवान के स्वरूप के दर्शन करेंगे, उतना ज्यादा अनंत गुना फल आपको मिलेगा। फिर उसके बाद इस व्रत से संबंधित कथा को पढ़ें या किसी के मुख से, विद्वान ब्राह्मण के मुख से सुने। कथा के बाद इस व्रत की करने के बाद इसमें भगवान श्री विष्णु की आरती करें। आप एकादशी मैया की आरती भी कर सकते हैं। इस व्रत में आपने जो भी सामान दान में देना है उसे भी मंदिर में साथ रख लें और संकल्प लेते हुए कि आप ये व्रत का जब पारण करेंगे या आज इस सामान को ब्राह्मण को दान देंगे, मंदिर में दान देने जाएंगे या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देंगे, ये भी संकल्प के साथ अवश्य बाद में दान करने के सामान को आप मंदिर में या जिसको भी आप देना चाहे उसे दे सकते हैं। इस व्रत में पानी से भरे हुए मटके को देने का विधान तो है ही, साथ में एक पंखा भी आप दे सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक पंखा भी दे सकते हैं यथाशक्ति, नहीं तो आप जो कि पंखी केन से बनी होती है उसे भी आप मंदिर में दे सकते हैं ताकि ये किसी के काम आ सके। आप अगर विवाहित महिला है, सुहागिन है, तो सुहागिन का सामान भी पूजा में अवश्य रखें ताकि उसे बाद में आप किसी ब्राह्मणी को जो कि सुहागिन हो उसे दे सकते हैं। उसके बाद आप गौशाला में भी जाकर दान कर सकते हैं। इस दिन ज्यादा से ज्यादा अपनी माला पर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जा आप जो भी आपका गुरु मंत्र है उसका भी जाप कर सकते हैं। हाँ, इस दिन तुलसी माता की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तुलसी माता सबसे बड़ी वैष्णव भगत कहलाती हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की भगत हैं। आप उनके सामने भी घी का दीपक जलाकर
उनको भी श्रृंगार सामग्री अर्पण करें। इस दिन तुलसी दल तोड़ना सख्त मनाही होती है और माता की आप 7 बार या फिर 11 बार या फिर 21 बार, अगर आप यथाशक्ति चाहें तो 108 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते हुए आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आइए अब हम मिलकर सुनते हैं इस व्रत से संबंधित कथा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा होता है और कथा हमें उस भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति को और ज्यादा सुदृढ़ करती है और हमारे अपने इष्ट देव के चरणों में विश्वास बना रहता है। आप जब इस व्रत से संबंधित कथा को सुनेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि इस व्रत में क्या इस एकादशी का महत्व है, इससे हमें कौन कौन से पुण्य मिलते हैं, क्या चीजें हमें दान में देनी चाहिए और कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। आइए मिलकर इस कथा को सुनते हैं। वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ना ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं, प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान तो करते ही हैं, आज के दिन मीठे शरबत के प्याऊ भी लगवाते हैं। अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीमसेन की एक बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी बोले, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और बोले, पितामह, अब मैं क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से अगर मेरी मुक्ति हो जाए तो मुझे कोई ऐसा व्रत हो तो बताइए। ये बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, पुत्र, वृक्ष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान से सुदृढ़ हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं
उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते। वन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए जतन के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके ये प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चंडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हों अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले, फिर भी वे इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, जूती का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी इस पवित्र व्रत पर सुनी जाने वाली कथा। देखिए, भीमसेन जैसे जो इतने ज्ञानी महापुरुष हैं वे भी अपने गुरुओं की कहने से, बड़ों के कहने से इस व्रत को करते हैं। तो हम तो कलयुगी संसारी जीव हैं जिन्हें की हर समय जाने अनजाने में किसी समय हम जो पाप कर बैठते हैं उनके कारण नरक में जाने का या फिर कोई ना कोई भय सताता रहता है। तो उन भयों से मुक्त होने के लिए ही हमारे शास्त्रों में ऐसे व्रतों को बताया गया है जिनसे रखने से हम इन जाने जाने के किए गए पापों से छुटकारा पाते हैं। इसलिए हमें इस व्रत को रखने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। और अब बात आती है दोस्तों कि अगर हम इस व्रत को ना करें तो क्या ये पवित्र दिन ऐसे ही जाने दें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप शरीर की अस्वस्थता के कारण व्रत नहीं रख पा रहे तो भी आप भगवान का पूजन तो कर सकते हैं, उसमें किसने मना किया है। आप भगवान की अपने घर के मंदिर में या घर के पास में जाकर मंदिर में पूजा कीजिए, उनको फूल माला धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए, उनके सामने बैठकर घी का दीपक जगाकर इस कथा को पढ़ें या फिर ब्राह्मण देवता से सुन लें, फिर उसके बाद भगवान की आरती करें। अगर आपके घर के मंदिर के पास शिवालय है तो वहां जाकर जल चढ़ाएं, वहीं शिवालय के सामने महादेव के सामने बैठ कर भी आप इस कथा को पढ़ सुन सकते हैं और फिर बाद में उनकी आरती कर लीजिए। जो भी मंदिर आपके घर के पास पड़ता हो उसमें अवश्य जाएं। जो भी बन पड़े आप यथाशक्ति ब्राह्मण को दान दें। जो भी आपको ठीक लगता है, अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप देना चाहते हैं तो उसे भी दान की सामग्री दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि हमारे पंजाब में ये व्रत रखना किस दिन ज्यादा उत्तम रहेगा। तो शास्त्रों के हिसाब से जो भी ब्राह्मणों ने तिथि बताई है वो 18 जून दिन मंगलवार की बताई है, जो कि द्वादशी युक्त तिथि है, जिस दिन ये व्रत रखने से इस व्रत का फल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इसका पारण आप 19 जून सुबह 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में कर सकते हैं। इसके बाद आप जो भी पारण समय ब्राह्मण को दान देना चाहिए वो सारी सामग्री ब्राह्मण को मंदिर में जाकर दान देकर अपने व्रत को खोल सकते हैं और फिर जल पी सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। इस दिन जब भी आप शाम को अपने घर के मंदिर में पूजा करें, इस व्रत कथा को पढ़ें, तो आरती के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें कि जाने अनजाने आपसे इस व्रत में कोई भूल होगी हो तो प्रभु उसे क्षमा करें और आपके इस व्रत को सार्थक बनाएं। भक्तजनों, अगर आप पूरा दिन व्रत नहीं रख पाते निर्जला का तो शास्त्रों में एक विधान और भी बताया गया है कि आप
18 जून को सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक जल ना पिए और उसके बाद सूर्यास्त के बाद भगवान की पूजा करके जल ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपका व्रत आधे दिन का यानी कि 12 घंटे का माना जाएगा और उसका भी अनंत गुना फल आपको मिलेगा, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है और मैंने गुरुदेव के श्री मुख से सुना है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। और गुरुओं की वाणी तो शास्त्रों की ही वाणी है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किसी के साथ भी इस दिन झगड़ा क्लेश ना करें, किसी के साथ कटु वचन ना बोले, निंदा चुगली से बचे। इस दिन आप पीले वस्त्र या गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। किसी भी व्रत में हम आपको मना करते हैं कि काले और नीले रंग के वस्त्र ना पहने। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। मैंने जो भी वीडियो पहले अपलोड की थी निर्जला एकादशी के व्रत की जानकारी के बारे में, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उसे अवश्य सुनिएगा। आपने अपना कीमती समय मेरी वीडियो को सुनने में दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।